मतलब पता है क्या है इसका? मतलब यह है कि वो सरापा हिदायत बन जाता है, अल्लाह उसको मुखलिस कर लेते हैं। इखलास का कमाल पता है क्या है? एक और चीज बताता हूँ। इखलास का कमाल उसके मैकेनिज्म में, उसके प्रोसीजर में छुपा हुआ है। कभी गौर करना, किसी चीज का इखलास और किसी चीज को मुखलिस करना, प्योर करना, ये उसके प्रोसेस में उसका राज छुपा हुआ है। ये होता बाहर से है, हालांकि तब्दीली अंदर आती है, मगर प्रोसेस का मैकेनिज्म तकाजा करता है कि ये बाहर से हो। इसका मतलब ये है कि मुखलिस के पास सवाए अपनी नीयत को ठीक करने के और कुछ भी नहीं है, बाकी काम अल्लाह की जात खुद करती है। बस इतना सा कर लो, अंदर से अपनी नीयत को ठीक कर लो, बाहर से अल्लाह तुम्हें खुद मुखलिस कर देगा, प्योर कर देगा। उसका काम है, वो जाने। हम्म? अल्लाह अल्लाह। पता नहीं समझा पाता हूं आपको कि नहीं, खैर कोशिश करता हूं। अच्छा जी, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एक दो आखिरी कुछ कॉलर हैं उनको ले लूं, जिनको खास तौर पर जिनको मैंने नहीं लिया हुआ पहले, उनको ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा जी, एक ट्रुथ लवर करके कोई भैया हैं जी, इस्लाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपको बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। प्यारे भाई ईमान वेलकम वेलकम। जी भाई। बस आमिर भाई आपको देख लेते हैं ईमान मजबूत हो जाता है। जी भाई क्या हुआ? बस आपको सुन ले तो ईमान मजबूत हो जाता है आमिर भाई। जी। प्यारे भाई आवाज कम आई है, प्लीज थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, मादरत चाहता हूँ। कह रहा हूँ आमिर भाई आपको सुन लेता हूँ तो ईमान ताज़ा हो जाता है। आपकी दुआ भाई, दुआ कर दिया करें इसी चीज पे। जी हुक्म जी करें कुछ, अल्लाह खैर करे। जी कोई सवाल है, कोई बात है? नहीं, बस आपसे बात करना था आमिर भाई। जी बस। चलें पप्पी और जप्पी के साथ इजाजत लेते हैं फिर, जी जी अस्सलाम या कोई और बात करनी है कर लें, कोई और कर लें बात भाई। वालेकुम। नहीं आमिर भाई, बस यही करना था बात आपसे। जी। फिर आवाज चलेगी आपकी प्यारे भाई। बस आमिर भाई बस खैर दुआ करना था। जी। बस ठीक है, लगता है आप सिर्फ हेलो हाय इस्लाम दुआ करने आए थे। जी बस जिंदगी में आपसे एक बार बात करनी थी। जी फिर आवाज चली गई है। चलें ठीक है, आपका पैगाम आ गया है, दुआ में याद रखिएगा बस है। जी जी। आपकी आवाज चली थी, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। ओके। जी जी। ओके, बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्त शुक्रिया ट्रुथ लवर भाई। कुछ दोस्त थोड़ी सी यूनिक किस्म की मोहब्बत भी करते हैं। अब मैं, वो एक भाई थे, इंस्टाग्राम पर उनका मैसेज आया। वो कहते हैं आमिर भाई, कल रात आप ख्वाब में आए थे, और ख्वाब में ना आप बिग बैंग थ्योरी के ऊपर और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर कोई बात कर रहे थे। यार चलो, वैसे ये कहते हैं ना, आप भगवत गीता महाभारत पे तो बात समझ भी आती थी, वो ज्यादा बात तो इसी पे हो रही होती है। खैर, उनकी मोहब्बत के उन्होंने मुझे साइंटिफिक फिलोसफर के रूप में देखा अपने ख्वाब में। ये उनकी आला ज़र्फी और जर्रा नवाजी है, वरना मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। खैर, मुझे कहने लगे आमिर भाई, आप ख्वाब में बिग बैंग और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर मुझे समझा रहे थे, बराहे करम दोबारा समझाइएगा, मुझे समझ नहीं आ रही थी। चेक करें जरा, कमाल चेक करें। अब मैं भी फिर पूरा शाना हूं, शाना। मैंने नीचे कमेंट कर दिया। मैंने कहा भाई ठीक है, मुश्किल रही होगी, अगली दफा ख्वाब में आकर दोबारा एक्सप्लेन कर जाऊंगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छे। 94 पे आगे मोर। वही यार, मेरी बात सुने। मैं किसी के ख्वाब में गया और जाके बिग बैंग और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बात की, और वो भाई अगले दिन मुझे कमेंट करके कहते हैं मुझे समझ नहीं आई थी, मुझे दोबारा समझाइए। तो मुझे क्या पता मैंने क्या कहा था। ख्वाब का मुझे क्या पता आपको ख्वाब क्या है। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ख्वाब में बता दूंगा। हाँ नेक्स्ट। बहरहाल,
अच्छे भाई थे, मोहब्बत कर रहे थे, यकीनन मोहब्बत की बात है ना जी। ये तो बातें मोहब्बत की हैं, इसमें इंसान का बस ही नहीं। हम्म। सारा खेड मोहब्बत का। इसी तरह मैंने आपको एक और बार पहले भी बताया था, एक भाई थे इंस्टाग्राम पर, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, मुझे कहने लगे आमिर भाई ईमान बड़ा डगमगा गया है, प्लीज राब्ता कीजिए। हम्म। राब्ता कीजिए, ईमान डगमगा गया है, आप ही इस बात का जवाब दे सकते हैं। यार अब मुझे गुदगुदी होने लग पड़ी। मैंने कहा यार, अगर एक बंदा कह रहा है कि जवाब है ही मेरे पास, और मसला भी ईमान का बन गया हुआ है, तो बड़ी दिक्कत है। कहता है टाइम निकालें, वरना कयामत के दिन फिर आपको जवाब देना होगा। मैं और डर गया, मैंने कहा अब तो मामला संगीन हो गया। लो जी, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार करो कॉल, मैं फ्री हूं, जल्दी करो। उसने कॉल की, हमारी बात शुरू हुई। मैंने कहा कैसे हैं भाई, ठीक है? कहते हैं बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जी हुक्म करें, बोले क्या सवाल था? कहते हैं यार आमिर भाई वो एक बार करके दिखाए ना, क्या कहिएगा। ओए मैंने सर पकड़ लिया, यकीन करो मेरा दिल करे मैं 5वें फ्लोर से सीढ़ियों से छलांग मार दूं। यकीन करें, यकीन करें, मेरा दिल करे मैं पक्की सी दीवार को कंक्रीट की देख के उस पर अपना माथा दे मारूं। मोहब्बत है ना, इस मोहब्बत का क्या करें? मोहब्बत तो मोहब्बत है। कहते हैं, आमिर भाई एक बार कहिएगा, क्या कहिएगा जनाब। गवाह यार, ये क्या हो गया? हद हो गई, हद हो गई यार। तो मोहब्बत के नित नए रंग हैं दोस्तों, मोहब्बत का कोई मोल नहीं, याद रखो। मोहब्बत का मुकाबला नहीं हो सकता। तो बहरहाल इस तरह होता है मामला। अल्लाह जज़ा खैर दे। यकीन करें अल्लाह ही इस मोहब्बत का अजर दे सकता है, इंसानों के बस की तो बात कोई नहीं। मैं सही आपको बताऊं। हम्म। खैर बहरहाल, एक भाई मुझे बैक साइड पर नजर आ रहे हैं, नॉन मुस्लिम है। मोहब्बत बहुत हो गई, थोड़ा सा मोहब्बत में बलिदान लेते हैं जी। पशुपति, पशुपति। हाँ आमिर साहब, सलाम वालेकुम। अच्छा आप मुसलमान हैं? जी नहीं, अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब है? आप मेरे मुस्लिम भाई हो, इसलिए हाँ जी, आपका क्या हुआ? ग्रीटिंग दे रहा हूँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। अच्छा आप मुसलमान हैं या नहीं है? मुसलमान नहीं है आप? जी नहीं, मुस्लिम नहीं हूँ मैं। अच्छा, तालापति की तरह अफ्तारी करने आए हैं आप टोपी पहन के? नहीं नहीं, जय श्री राम बोलता तो आपको अच्छा नहीं लगता ना। नहीं नहीं, मेरी तरफ से बोलें। वो आप बोले ना बोले, मेरे लिए तो एक ही चीज है, मुझे ना कहें, मेरी तरफ से जो मर्जी बोलें। हमें मसला अच्छा तब अच्छा। होता है जब आप आके कहते हो तुम भी बोलो, हम क्यों बोलें? वजह, प्रमाण दे दो, बोल देंगे। प्रमाण होता कोई नहीं, तुम भी बोलो, ये मसला है। आप जो नहीं मर्जी करें, नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं भाई। आमिर भाई, मुझे लगता है दोनों ग्रीटिंग है, जैसे हाय हेलो है ना आपके नहीं इसमें। नहीं नहीं, फर्क है। जे जे एस आर ग्रीटिंग है। जय जय श्री राम, अच्छा। हाँ, ये ग्रीटिंग है। अभी तो क्या ग्रीटिंग है, क्या यस। अर्थ है? क्या किसकी ग्रीटिंग है ये? राम जी की? हाँ, जैसे हमारे इधर राम राम भी बोलते हैं बड़े लोग, अभी जय श्री राम बोलने लग चले, गए हैं। चले तो ऐसे इसको करें। तो मैं अगर ग्रीटिंग ये मानता हूँ। सनातन धर्म की ग्रीटिंग है ना, हम्म। सलामुन अलैकुम की या अस्सलामु अलैकुम का प्रमाण कुरान से मैं दे देता हूं कि ये इस्लाम की ग्रीटिंग है। आप जे एस आर का या राम राम का प्रमाण मुझे वेद से या इवन वाल्मीकि रामायण से भी दे दें कि ये ग्रीटिंग होती है सनातनी की। हाँ मेरे भाई, हर बात प्रमाण की बात करना आवश्यक है क्या? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, जैसे बिल्कुल हाय बिल्कुल, हेलो है ना, धर्म। वैसे ग्रीटिंग है ये। हाय हेलो आप नमस्ते। हाँ नमस्ते, हाँ नमस्ते, ये नमस्ते हम्म। सनातन धर्म में प्रमाण आधार पर सिद्ध होता है। मैं बात नहीं कर रहा, ये आपत्ति भी किसी मुसलमान की नहीं है, ये सनातन की आपत्ति है। मुझे एक सनातनी मिला था, उसने कहा जो सनातनी ये आके राधे राधे राम राम और जे एस आर ये सब करते हैं, ये कोई सनातन धर्म का कोई परंपरा नहीं रही।
अच्छा, अच्छा आपको जी। राधे राधे राम राम बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं नहीं बोल नहीं, रहा हूँ वो तो बोलो, मुझे बस ऑब्जर्वेशन है। उससे मुझे प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि ये तो नाम है ना, राधे राधे, राम राम, ये नाम है। हुँ, JSR जो है ये नाम नहीं है। एक ऐसे बंदे की आप गीत गलो, अस्सलाम वालेकुम आपने बोला है, आपको पता है हुँ। अर्थ क्या है अस्सलाम वालेकुम का? अ, मेरा उतना नॉलेज कम है, लेकिन मैं तो इसका रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग माँगता हूँ मुस्लिम लोगों का। अब आप इसका मैं अर्थ बताता हूँ, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा कि हुँ, आपके JSR बोलने में धर्म का प्रभाव पड़ता है, या हमारे अस्सलाम वालेकुम बोलने का जो अर्थ आप देखेंगे, किसी किस्म का आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है, राम को मानने की जरूरत ही नहीं है, आप बोल सकते हो। नहीं, अस्सलाम नहीं मैं वालेकुम का मतलब होता है मे हुँ, पीस ऑन यू, ओके, पीस, राइट। आमिर शांति, भाई, अमन, मैं भी आप शांति मैं से रहो, आप पर अमन हुँ, रहे, ठीक ये। है, मैं भी अब ये मैं कोई भी कल्चर का, सॉरी, किसी भी धर्म का बंदा, किसी भी राष्ट्र का बंदा, इसको बोलने में आपत्ति नहीं है। ठीक है, आमिर भाई, मैं भी श्री राम को मानता हूँ, ज़रूरी नहीं है। मैं जैसे बोला कि हमारे गाँव में बाकी जो धर्म के लोग हैं, वो भी उनको राम-राम बोला, तो वो भी राम-राम बोलते हैं। इसलिए नहीं कि वो राम को मानते हैं, बिकॉज़ इट इज़ यूज्ड एज़ अ ग्रीटिंग नाउ। अगर गलत है ना, यूज्ड, देखो मेरी बात सुने, यही फर्क है। हम कहते हैं क्या होना चाहिए, आप कहते हो यही हो रहा है, चल रहा है, चलने दो। हमारी समस्या ये है, हम कहते हैं अगर गलत हो रहा है तो चलने दें, क्या नहीं। क्या बोले फिर? क्या बोले फिर? सनातन धर्म में क्या है पता, क्या है? हाँ, क्या? अब किस हिसाब से बोल रहे हो, क्या है? सनातन धर्म में ग्रीटिंग्स के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। सनातन धर्म में ग्रीटिंग के लिए क्या प्रयोग देखिए, मैं तो जब से देखा हूँ, राम-राम या फिर जय श्री राम देखा हूँ तो या वो फिर आपने देखा है ना, आप, प्रणाम वो देखा आपने है, देखा है अपने प्रणाम, कल्चर। हाँ, हाँ, प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, नमस्ते, ये जुमला बोला जाता हाँ, है। नमस्ते का हाँ, प्रमाण मिलता है, वो अलग अभी विषय है कि नमस्ते का अर्थ कंट्रोवर्शियल है या नहीं, अभी उस पे नहीं जा रहे, मगर हुँ, JSR, राधे राधे, राम राम, ये कहीं भी नहीं मिलता, इसका प्रमाण भी नहीं मिलता। हाँ, ये राधे-राधे वगैरह बाकी जय श्री राम भी मैं बोलूँगा कि ये अभी ऐड किया है थोड़ा ये हम्म, करने के लिए, हाँ, दिखाने के लिए कि हाँ, मैं हूँ सनातनी बिल्कुल, हूँ, हाँ, मैं सनातनी हूँ, वो मैं भी हाँ, मानता हूँ। ये बेसिकली पता है क्यों ज़रूरत किया नहीं है गया हर है? जगह धर्म दिखाने की। ये बेसिकली पता है क्यों किया गया, मैं सही बताऊं आपको, हुँ, ये एक पॉलिटिकल स्लोगन था, फॉर्चुनेटली। एग्ज़ैक्टली हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली ये पॉलिटिक्स है मेरे भाई साहब, यस, समझो आप। हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हाँ, हूँ। अब बोले थे नहीं बोलना, आपने कल्चर को, आपने क्या करना, मैंने क्या ये कहा है आप नमस्ते ना कहो भाई, आप कहो, आपका वो कल्चर, प्योर कल्चर आपका वो है। ये पॉलिटिकल स्लोगन है, ये पता है क्या करता है, ये कट्टर सनातनी में और नॉन कट्टर सनातनी में इनको अंतर करके देता है। पता है क्यों? मिसाल के तौर पर एक सनातनी आएगा, जय सार बोलो ना आप भी, तो इनको यकीन हो जाएगा ये हमारा भाई है, ये कट्टर ग्रुपवादी है, ठीक है हुँ, ना, ग्रुप। इसीलिए हमें इस मिथ को और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ना है। एक सनातनी प्योर अपने सनातन धर्म को फॉलो करे, ना कि एक ग्रुप को। नहीं मैं नहीं बोलता किसी को जय श्री राम मैं नहीं बोलता, हम्म, बट ठीक है, अच्छी बात है, कोई क्योंकि दिक्कत जय नहीं। श्री राम तो ये अभी-अभी निकला है, मुझे भी पता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल सही हमारे पकड़े। दादाजी वगैरह बोलते थे, वो बोलते थे राम, राम ऐसे बोलते थे। अभी अब वो जाने दीजिए राम थे या नहीं, वो बस हम्म, बोलते आ रहे हैं एज़ अ ग्रीटिंग। एज़ अ ग्रीटिंग जबरदस्त। बोलते थे वो। ऐसे नहीं कि इट्स रिलेटेड टू राम इसलिए बोलो, बस ग्रीटिंग था जैसे नमस्ते, हाय, हेलो तो हमारे गाँव में बोलते थे राम, राम। हम्म, वो भी एकदम आदरपूर्वक बोलते थे ऐसे झुक के, ऐसे नहीं कि राम, राम डराते हुए ऐसे नहीं कोई नहीं बोलता था। वो ये तो अभी शुरू हो गया ना, ये हाँ, तो ये गेम अभी चेंज हो शुरू गया। हो गया है। तो और ये इसीलिए तो फिर था आमिर भाई ये मिसालें, इसीलिए तो ये कोटेशन हुँ, कोटेशन बनना शुरू हो गए, ये कोट्स आना शुरू हो गए, बेसिकली, हाँ, के बगल में छुरी मुंह में राम राम। लोगों ने इसलिए हुँ, कहा, उन्होंने कहा ये देखो ये क्या करते हैं यार, मुंह से राम राम बोलते हैं, साथ ही बगल से छुरी निकाल के खड़े अंदर। हाँ, तो गलत तासुर गया ना, ये चीज होती हाँ। है। ये ये भी मैं ये बोलूँगा कि ये सिर्फ़ गिने-चुने लोग हैं, सारे लोग वैसे नहीं हैं। जो लोग सच्चे हैं, ठीक बिल्कुल। है, वो अपने मन में ही रखते हैं धर्म और खुद की जो पर्सनल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये सब छपरी हम्म, लोगों के पीछे नहीं ध्यान देते। मोस्ट मोस्ट लोग जो बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा होशियार लोग,
आप सनातनी बोलो या हिंदू बोलो, जो जिनको समझ है। तो मुझे लगता है आमिर भाई ये भी मुस्लिम कम्युनिटी में भी होना चाहिए कि ये सब फंदों में ना पड़े ज़्यादा, खुद की डेवलपमेंट पे ध्यान दें। ऐसे नहीं कि अल्लाह पे विश्वास छोड़ दे, ये सब बातें ना करे, लेकिन खुद की डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा दें, क्योंकि मुझे लगता है उससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। मेंटल वाइज़, साइकोलॉजी वाइज़, थिंकिंग वाइज़, इकोनॉमिकली, सोशली उससे आगे बढ़ सकती है या तो मुस्लिम कम्युनिटी। या तो आप ये बात या तो आप ये बात आके इसलिए कर रहे हो कि हम इस चीज के अगेंस्ट है। नहीं, हम भी यही बोलते हैं। हुँ, आपको नए नहीं आए, ये याद रखना आपने। हुँ, हम सबसे ज्यादा इस चीज के कायल हैं कि मुसलमानों को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली यूनाइट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तमाम मानवता की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, एक मुसलमान, आप कहते हो जी उसको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, बिल्कुल एजुकेशन हासिल करे, वो मेहनत करे, तो जैसे वो हुँ। कुछ करने लगता है, चलो जाओ पाकिस्तान जाओ, ये क्या हुआ? ये क्या नहीं, ड्रामा नहीं है? देखिए, नहीं सारे लपड़ लोग मारे ऐसे बंदा नहीं बोलते भाई, कि नहीं तुम लोग, सारे सारे लोग लोग ऐसे नहीं नहीं बोलते बोलते। भाई आप अकेले आ गए हो, नहीं, नहीं, आप अकेले आ कोई-कोई गए हो ना। होता आमिर भाई उस उनके पीछे भी आप उनको पॉलिटिकल कंडेम एजेंडा रहता है, कंडेम करो जैसे ना, आप उनको बोले। कंडेम करो, आप कहो कि हाँ, गलत करते करते हैं। हैं हम लोग कंडेम, हाँ, कंडेम तो करते हैं हम इसलिए लोग। सबसे पहले सनातनियों को एजुकेशन हासिल करनी है, उनको प्रैक्टिकल बनना है, क्योंकि हम तो बड़ी संख्या के अंदर आतंकियों को देख रहे हैं। वीडियो आती है, मस्जिद पर धावा बोल देते हैं। तो याद रखें, अगर आमिर मुसलमानों को भाई एजुकेशन लेने का आप दर्ज दे रहे हो, सबसे पहले सनातनियों को भी एजुकेशन चाहिए। आमिर भाई वो सिर्फ़ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं, उनकी चैन होती तो है पैसे एजुकेशन देके, लेना, ये करके, एजुकेशन लें नॉर्मल फिर, लोग ऐसे नहीं करते। तो एजुकेशन लें। वो लोग जानबूझ के क्राइम या फिर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उनको एजुकेशन इसीलिए ना देना उनको चाहिए। चाहिए फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस एजुकेशन हासिल करें। आपकी प्राइवेट चैट में देख चुका हूं, इसलिए ये मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप ये हाँ, तासुर देना चाह रहे थे कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आपको हमें भाषण नहीं दे रहे यहां आके कि हम अपनी जनता को शायद कुछ और बता रहे हैं। आपसे पहले भी यही बताते हैं, एजुकेशन हासिल करनी है, ठीक है। हिंदू को एजुकेशन चाहिए, इतना पढ़ लिख कर भी मूर्ख बन रहा है। आप मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं कि ये लोग प्रोवोक करते हैं, झगड़ा करते हैं मुस्लिम लोगों को, अगर आगे बढ़ रहा तो हड़काते हैं वगैरह ऐसे करते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए मुस्लिम लोगों ने? फिर उन्होंने भी हाँ, झगड़ा कर लेना चाहिए? फर्क आपने सुना है मैंने क्या कहा? हुँ। स्टार्ट में जब मैं ये जो राजापुर गांव का जामा मस्जिद का ये घटना हुई है, इस पर मैं बात कर रहा था, आप सुना? नहीं, नहीं मैं सॉरी थोड़ा लेट जुड़ा मैं। आप लेट जुड़े हो, इसीलिए लेट जुड़ने के बाद आपको यही लगा ये कि घटना ये नहीं है शायद पता आमिर नहीं को भाई, इससे नॉर्मल। पहले भी बहुत आपके बार ध्यान में हुआ ये। आपके ध्यान में ये ये पहली आपके होली ध्यान नहीं में है। यही आया होगा, सॉरी सॉरी, आपके ध्यान में यही आया होगा, मैं खुद बोलता हूँ। आपके ध्यान में कटवा को मदरसा छाप लगा हुआ है, क्योंकि नहीं, प्राइवेट नहीं, नहीं चैट में वैसे आपकी टोन नहीं, देखने नहीं। वाली थी। दिखाऊं पब्लिक को नहीं, प्राइवेट चैट में आप क्या लिख रहे थे? हाँ, मैं खुद भी बोल सकता हूँ मैं क्या लिख रहा था। मैं हाँ, खुद, जो टीने ये है यंगस्टर्स उनको बोल रहा था हाँ, कि मैं अगर हाँ, अगर आप मस्जिद में ज़्यादा टाइम नहीं नहीं बिताने नहीं, से कॉलेज में ज़्यादा हाँ, टाइम बिताओगे, तो हाँ, आपका अल्लाह खुश होगा। मस्जिद में ज्यादा मस्जिद में ज्यादा टाइम बिताने से कॉलेज में बिताओ, और कॉलेज में हाँ, बिताने के ज़्यादा। बाद जब आप कॉलेज में हुँ, बिता दो, तो मस्जिद हुँ। पीछे से तोड़कर उधर मंदिर बना दें, हैं? पॉइंट नंबर वन। दूसरा, नहीं, मस्जिद आमिर में भाई, छोड़कर, सुनो, रुको रुको आप रुको रुको जरा, एग्ज़ाम्पल रुक मत रुकना कीजिए वैसे। रुकना रुकना भाई, तेरी प्राइवेट चैट मैंने देखी है। मैं जिसके हुँ, साथ जिस टोन में बात करता हूँ उसके पीछे कारण होता है, ये नहीं कि प्राइवेट चैट में तू चपड़ चपड़ करे और सामने आकर सोफिस्टिकेटेड बने। यही हम कहते हैं कि बगल में छुरी मुंह में चपड़-चपड़ राम कहाँ राम। आप आपके इसने गाली दी है, फिर मैंने वैसा बोला है, आप हाँ, पढ़िए, वो उनका जिसने भी वीडियो दी है, पढ़िए। मुझे मेरा क्या लेना देना, हुँ, मैंने तो नहीं दी, मैंने तो नहीं दी किसी को। तो मैं ठीक है ना? उनको बोल रहा था ना, आपको थोड़ी ना बोल रहा था। हाँ, उस पे उनको देखो नहीं, क्या आप, लिखा मुझे है, पता चल रहा हिजड़े है, ऊपर राम मैं के प्राइवेट चैट बच्चे देख रहा तुझे था, ऐसे अभी से मैं बात बोल करने लगा हूँ। रहा हो। अभी रुके जरा भाई, रुके हैं रुके हैं। मुसलमान को मस्जिद में टाइम नहीं देना चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज में देना चाहिए। और हाँ, कैसे देना चाहिए, सुने जरा, कैसे देना हुँ, चाहिए? जिस तरह हम वीडियो में देखते हैं कि मुसलमान औरत का हिजाब उतार दो कॉलेजेस में से, मुसलमान लड़का दाढ़ी पहन के जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए बैठे तो जेएसआर के नारे लगाओ, और अगर कोई टॉप कर जाए तो मुसलमान होने की वजह से उसको पीछे रख दो। इसके साथ साथ जब वो एजुकेशन सेक्टर में है उसको को पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह आगे आओ। अच्छा, फिर उधर से यूनिवर्सिटी में घुसाओ, पीछे से मस्जिदों के ताले तोड़कर, मस्जिदों के मीनारे गिराकर उधर जनाब क्लेम कर दो कि नीचे से शिवलिंग निकला है। ठीक है? हाँ भाई, हाँ, पशु पशु भाई, हाँ, पशु भाई अपना ख्याल रखिएगा, इससे ज्यादा मुनाफिकत मुझसे झेली नहीं जाती। ठीक है ना? तो प्राइवेट चैट में मैं देख रहा था, तो ये तपोसियां हमारे साथ नहीं चलेंगी। हम मुस्लिम यूथ को यहां से साफ पैगाम देते हैं, इट इज योर बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू यूनाइट लीगली,
to unite constitutionally and unite as a community and fight for your rights, fight for your freedom, fight for the justice on the basis of education, on the basis of law, on the basis of human values, on the basis of moral values. ये हमारा राइट है। मेरे पास तो कई नौजवान आते हैं, वो आके हमें कहता है आमिर भाई मैं पढ़ाई छोड़ के दावा के काम में आना चाहता हूँ। मैं उसको कहता हूँ दावा का काम तो अल्लाह ताला की तौफीक से होगा, पढ़ाई मेहनत से कर थोड़ा, वो तो अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक देंगे, पहले एजुकेशन हासिल कर ले सही से। मगर दीन का काम एज अ दावा ये अल्लाह के हवाले करो, तुम अपनी पढ़ाई ना छोड़ना, क्योंकि इस वक्त हमें लॉयर्स की जरूरत है, इस वक्त हमें डॉक्टर्स की जरूरत है। मगर मसला ये है, लॉयर तो डॉक्टर बन के जब बाहर निकलते हैं उनको कहते हो जी हिजाब उतार दो, लड़कियां कॉलेज जाती हैं जी इनके हिजाब उतरवाओ। इस तरह की यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में हमें भेजना चाहते हो, हमारा अधिकार नहीं है, दाढ़ियां नोचते हैं। ये जाके उधर के लोगों को भी बताना है। अच्छा मैं एक और चीज बताऊं, एक और चीज, आके अस्सलाम वालेकुम किया, ऐसा अस्सलाम वालेकुम हमने बड़े सुने हैं, जिस अस्सलाम वालेकुम के बाद आप हमसे हमारे राइट्स छोड़ देने की बात करते हो, हम सुन चुके हैं। पशु भाई आपको होश आई है देर से, आपकी एंट्री इस गेम के अंदर देर से हुई है, हम इसमें पहले से मौजूद हैं, आप थोड़ा देर से आए हो, ठीक है ना। हमने देखा है कि अस्सलाम वालेकुम बोलकर सारा वोट बीजेपी के बक्सों के अंदर कैसे गया, हमने देखा है अस्सलाम वालेकुम बोलकर सारा बजट मुसलमानों से लेकर हिंदुओं को कैसे गया, हमने देखा है अस्सलाम वालेकुम बोलकर हमारी मस्जिदें कैसे गईं। हाँ, हमने उन टोपीबाज और जुब्बाबाज और शेरवानी बाजों को भी देखा है जिन्होंने राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर हाथ जोड़े हुए थे, क्या बना, कोई फायदा, कोई सुख, हिंदू मान गया हमें, हिंदू ने लिख के दे दिया, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सिंपल बात। तो सिंपल सीधी बात ये है। अच्छा कोई ये जो मैंने जुमला बोला है कि कोई अस्सलाम वालेकुम लेके को बीजेपी को वोट डलवा दिया, मैं पार्टीज की बात, बीजेपी के भाजपा की बात इसलिए बेसिकली कर रहा हूं, हिंदुत्व को पीछे से तीली यही लगाते हैं आरएसएस के लोग ज्यादा, इसलिए मैंने बात की है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मतलब समझो कि भाई ये पता नहीं को कांग्रेस का है या पता नहीं दूसरे का है, ना 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 ना, मैंने सिंपल भैया सिर्फ बात रखी है। तो हमें ऐसा अस्सलाम वालेकुम नहीं चाहिए, और ना हम ऐसा जेएसआर बोलने के कायल हैं। ये आकर हमारे साथ सोफिस्टिकेटेड इस बेस पर बनते हैं, देखो मुसलमान इज सो बैकवर्ड, मुस्लिम्स आर सो आउटडेटेड, आई जस्ट सेड टू देम अस्सलामु अलैकुम, और उसने मुझे जेएसआर से रिप्लाई भी नहीं किया, तो ना कर, हमने कहा, हमने तो नहीं कहा, ना कहो भाई, सम्मान कर्म से होता है, ये जुमलेबाजी से नहीं, सम्मान कर्म से होता है। गुमराह कर रहा है, तू पहले सीधे रास्ते पे है, चल निकलता हो, चल स्टेज छाड़ दे, मुनाफिक, सनातनी मुनाफिक। मैंने काफी अर्सा पहले एक बात रखी थी, वो ये थी कि अक्सर आपने नोट किया होगा, ये कहते हैं यार मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं बन रहे, मुस्लिम डॉक्टर्स नहीं आ रहे, मुस्लिम फलाने नहीं आ रहे। वो अलग बात है कि प्रोजेक्शन या सेंसरशिप किसके हाथ में है, इंटरनेशनल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, हमें पता है कौन किसको कैसे पोर्ट्रे करा रहा है, कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मगर एक मिनट के लिए देखें, जब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की बात आती है, ये कहते हैं हिजाब उतार, तो पता
चलेगा? तुम चाहते हो हमारी मुसलमान लड़कियां भी तुम्हारी तरह स्कर्टों के अंदर आए, पता ही ना चले हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। ये तो तुम्हारा मसला है। हमारी सोशल आइडेंटिटी है। तुम्हें पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी में कितने मुस्लिम हैं कितने नहीं, कॉलेज में कितनी लड़कियां मुस्लिम हैं कितनी नहीं, देख के। नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के। ये है हमारी पहचान, देख के। ये लोलो पोचो करने आ जाते हैं हमारे साथ। प्राइवेट चैट में मैं देख रहा था जो तू लगा हुआ था, बड़ी तड़प थी, बड़ी तड़प मची हुई थी इसे। एजुकेशन सनातनी को लेने की भी जरूरत है। और ये एजुकेशन नहीं कि आईटी क्या है और फाइनेंस क्या है और ट्रेडिंग क्या है और बेटिंग ऐप जो खेलते रहते हैं, ये हराम कमाते हुए इस्लाम के खिलाफ लुटाते रहते हैं, गेमिंग खेल खेल के, ये सारी चीजें करके। इस तरह की एजुकेशन की नहीं, प्रॉपर ह्यूमन एजुकेशन कि इंसान का पुत्र कैसे बन के रहना है। हाँ, खैर बहरहाल ट्रुथ अवेकन्स हमारे साथ हैं। अस्सलाम जी भाई। वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। बस इतनी आखिरी देर कॉलर्स चल रहे हैं इतनी दोस्तों। जी भाई। देर से वेट कर रहा था, इतनी देर से वेट कर रहा था, 2 घंटे हो गए। ओए होए, अल्लाह माफ करे यार, हमें बस आपको वेट नहीं कराना पड़ा, मादरत चाहता हूं भाई। नहीं, मैंने असल में अभी हाल ही में आपका चैनल को मतलब पाया था। ऐसा था ना कि वो जाहिल है, हमारे जाहिल नाम के एक इंसान यूट्यूब पे भौंकते रहते हैं, तो उनके नाम के आगे अनसेंसर्ड लगा हुआ था, और आपके नाम के आगे अनसेंसर्ड देख के मेरा थोड़ा दिल समझ जाएगी आप, तो इसलिए मैंने आपका चैनल देखा नहीं। लेकिन हर वीडियो के नीचे आपका होता था कि नाइटमेयर ऑफ इस्लामोफोब्स आमिर हक, तो मैं एक बार आपका देखा, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी 2-4, तो इन वाह 2-3 यार, हफ्तों में मैं आपका ईमान कायल हो गया। ईमान यूनियन की आर्मी है ना फिर भाई पूरी, माशाल्लाह। हाँ, ये वो सबसे पहले कमेंट के अंदर इस्लामोफोब्स को ठोक के आते हैं जहां से वो निकले हैं, माशाल्लाह। ये जानते हैं अपना काम, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये इनके बारे में भी हाल ही में पता लगा कि ये लोग ऐसे भी कुछ लोग काम करते हैं कि इस्लाम के खिलाफ बोल के अपना घर पालते हैं। तो सबसे पहले मुझे अबू ज़र भाई के बारे में पता लगा, उनकी वीडियोस के नीचे भी आपका कमेंट आपके बारे में लोग बोल रहते थे, तो मैंने कहा एक बार मैं जाके देखूं। जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो उसमें पहले मैंने आपको वो देखा, क्या कहते हैं, सबसे पहले मैंने आपके वो देख ली केजीएफ करके, आपने एक वीडियो बनाई थी, तो उससे मैंने थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट लिए, मैंने एक आध अपने हिंदू दोस्तों को भेजा, तो उसमें से अल्लाह के करम से एक इंसान ने इस्लाम कबूल कर लिया उन सबको देखकर। ओ अल्लाह की अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, क्या बात। अब उसने मेरे से दरख्वास्त की है कि तुम मेरे घर वालों को भी कुछ बता दो, मेरे घर वालों को भी कुछ बता दो। उसे इस्लाम से इतनी मोहब्बत हो गई है, और सिर्फ 1 महीना हुआ है, 12 तारीख या 13 फरवरी को उसने इस्लाम कबूल किया, और उसने उसके बाद वो ये उसने क्या कहते हैं, अरबी सीखना चालू कर दी। अब अरबी सीखना चालू कर दी, लेकिन उसके वालिद ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत सुनाया कि तुमने अगर वो करा तो तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, और कहा घर से निकाल देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं और वो मतलब वो 15-16 साल के ही हैं, इसलिए वो डर रहा है। नहीं, अभी आप ऐसे करें मेरे साथ ना राब्ता करें इंस्टा पे। जी, इंस्टा पे राब्ता करें, या 1 मिनट मैं ईमेल देता हूँ, मेरे साथ करें ईमेल पर राब्ता, मैं आपके साथ फिर अपना नंबर शेयर कर दूंगा। ये देखो। ओके, जी शुक्रिया। आमिर भाई, एक आध मुझे सवाल भी पूछना था आपसे। हाँ हाँ, बोले बोले। जैसे अभी एक मैंने कल ही आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें वो उसके बारे में वही चिल्लर सीकर की, तो उसमें आपने उसको जवाब दिया था, वो सूर्य वाकया पर कुछ एतराज उठा रहा था, और मैं जैसे अभी पढ़ाई करते वक्त मैं हाँ सूर्य हाँ। वाकया सूर्य रहमान सुनता रहता हूँ, तो उसमें मुझे याद भी हो जाती है, तो उसमें एक वो याद हो गई है बहुत हद तक, तो उसमें एक वो आयत आती है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन,
तो उसमें वो एक यूट्यूब पे चैनल है ज़िक्रुल्लाह टीवी, उन्होंने जो तर्जुमा दिया है वो बहुत सिंपल सा तर्जुमा है कि उसमें डिवोटेड टू देयर हस्बैंड ऑफ इक्वल एज